एक बहुत पुराने समय की बात है, जब सादगी में ही सबसे बड़ा सुख माना जाता था। पहाड़ों में भगवान बसे हैं। पेड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर नाम के शास्त्रीय ही ये गांव शास्त्रीय शांति और सद्भाव का प्रतीक था। यहाँ के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। उनका जीवन सूरज के उगने से शुरू हुआ और उनकी लाली में ही ढल गई। सिद्धांत में काम करना, ईंट पत्थर की सेवा करना और एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहना ही उनकी उलझन थी। इसी शांतिपुर में एक छोटा सा परिवार रहता था, रोहन, उसकी धर्मपत्नी मीना और उनकी इकलौती बेटी प्रिया। रोहन एक मेहनती किसान था जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था। मीना घर को संभालती थी और प्रिया की आंखों का तारा था। उनकी सबसे बड़ी खुशी और उनके जीवन का आधार थी उनकी प्रेमिका कपिला गाय। कपिला सिर्फ एक गाय नहीं थी, वो अपने परिवार का सदस्य थी। प्रिया उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी। कपिला भी प्रिया को बहुत प्यार करती थी। जब भी प्रिया ने उसे बुलाया तो उसने अपनी आंखें झुकाकर उसकी ओर रुख किया, मानो कुछ कहना चाहा हो। कपिला, मेरी सोना, कैसी हो मेरी प्यारी कपिला? कपिला धीरे धीरे अपनी दाढ़ी प्रिया की हथेली पर रचती है और प्यार से मून मून करती है। अरे वाह, मेरी बेटी तो सुबह सुबह ही अपनी कपिला रानी से बातें कर रही है। वो प्रिया और कपिला के पास आती है। इस कपिला को भी अपनी प्रिया से प्यार है। जब से यह हमारे घर आई है, किसी ने कभी किसी को निराश नहीं किया। ये दूध भी इतना मीठा और रासायनिक है कि मेरी प्रिया कभी बीमार नहीं पड़ी। मीना प्यार से कपिला के चेहरे पर हाथ फेरती है। अब मैं परामर्श की ओर से हूँ। आज का काम शुरू हो गया है, तुम लोग अपना ध्यान रखो। आप जाइए, मैं भी कपिला का दूध निकाल कर प्रिया को बेचने आई हूँ, फिर घर के काम करती हूँ। रोहन चला जाता है। दूध निकालने के लिए एक बाल्टी और पॉट लेकर आता है। प्रिया कपिला के पास ही वो सहलाती रहती है। कपिला, जल्दी से दूध दो, आज मुझे स्कूल जाना है और मेरे टीचर कहते हैं कि दूध पीने से ही बच्चा ताकतवर बनता है। कपिला शांति से खड़ी रहती है। मीना धीरे धीरे उसका दूध निकालती है। बाल्टी में दूध की धारा बहती है। दूध बहुत सफेद और बिकती दिख रही है। देखो प्रिया, हमारी कपिला सबसे बढ़िया दूध देती है। ये दूध ही तो हमारी ताकत है। शांतिपुर में रोहन का परिवार ऐसे ही प्रेम और सादगी से अपना जीवन जी रहा था। उनकी छोटी सी दुनिया में कपिला एक अनमोल रत्न था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले समय में उनकी ये गर्लफ्रेंड गाय सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक चमक बिखेरने वाली थी। समय अपनी गति से चलता रहता है, लेकिन प्रकृति का चक्र कभी कभी स्थिर रूप ले लेता है। शांतिपुर गांव में इस साल बारिश नहीं हुई थी। खेत में लगे थे, फसलें मुरझा रही थीं। किसानों के चेहरे पर चिंता की राय गहरी होती जा रही है। रोहन का परिवार भी इसी की चपेट में आ गया था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इतनी मेहनत से फसल की गई थी, लेकिन अब तो लगता है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अगर बारिश नहीं हुई तो हम क्या खाएंगे? प्रिया को स्कूल कैसे भेजेंगे? मीना एक घड़े में पानी लेकर रोहन के पास आती है। उसके चेहरे पर भी चिंता है। चिंता मत करो स्वामी, ऊपर वाला सब ठीक चाहता है। अभी हमारे पास कपिला का दूध है, वही से काम चलाएंगे। हाँ मीना, कपिला तो हमारा सहारा है। उनका दूध बेचकर ही हम घर का खर्चा चला रहे हैं। लेकिन कब तक? अगर सूखा ऐसे ही रह रहा है तो वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। कपिला पर घास खिला जा रही है, लेकिन घास भी सूख गई है। प्रिया उदास है। कपिला, भूख लगी है ना? ये तारा घास का मैदान पसंद नहीं आ रही होगी। काश होती है बारिश और खेत में हरी भरी घास उगती। कपिला धीरे धीरे से मून मून करती है, मानो प्रिया के दुख को समझ रही हो। संकट के इस समय में कपिला का दूध और भी महत्वपूर्ण हो गया था। वो दूध इतने उत्पाद थे कि परिवार की बर्बादी पूरी हो गई थी और जो बचता था उसे बेचकर कुछ पैसे भी मिल जाते थे। पिला ने कभी भी दूध देना कम नहीं किया, उसे भी सूखा कर दिया। उनकी निष्ठा और प्रेम उनके परिवार के प्रति प्रतिरूपित था। एक बड़ा सा घर, सेठ दुर्जनलाल, एक मोटा लालची दिखने वाला आदमी, अपने नौकरों के साथ रहता है। उनके चेहरे पर हमेशा एक घमंड रहता है। वो हा, इस साल का सुहाना मेरे लिए तो सोने पे सुहागा है। जब गांव वाले अपनी फसल नहीं सोचेंगे तो मेरे पास ही कर्ज लेने आएंगे, और तब मैं उनकी जमीन हाथिया लूंगा। जी मालिक, आपकी दूरदर्शिता का कोई उत्तर नहीं। लेकिन मालिक, वो रोहन किसान का क्या?
उसका गाय कपिला तो अब भी बहुत दूध दे रही है। लोगों को फिर पता है कि उनके गाय में कोई चमत्कार है। रोहन, उसकी कपिला, मैंने भी सुना है उसका दूध बाकी है। लोग कहते हैं अगर वो गाय मेरे पास आ जाए तो मैं तो रातों रात अमीर बन गया, उसका दूध बेचकर, घी बेचकर। अरे वाह मालिक, पर वो रोहन तो अपनी गाय कपिला को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। वो नहीं बेचेगा। नहीं मानेगा, इस दुनिया में सब कुछ बिकता है मूर्खों। अगर सीधे से ना दे तो टेढ़े तरीके से ले लेना। इस मछली में जब वो भूखा मरेगा तो खुद ही पास आ जाओ। मुझे वो कपिला गाय चाहिए, लेकिन कुछ भी हो जाए। दुर्जन लाल मन ही मन कपिला को हासिल करने की साजिश रचने लगता है। उनके चेहरे पर लाल साफ नजर आती है। एक दिन जब गांव के सारे चरागाह सूख गए थे, प्रिया और कपिला जंगल में कुछ हरे भरे जीव और सूखी लकड़ियां शामिल थीं। प्रिया, जो हमेशा नई बेचैनी में उत्सुक रहती थी, एक ऊंचे पेड़ की ओर भागी। कपिला, देखो, बहुत सुंदर पक्षी, उसकी पंखुड़ियां कैसी चमक रही हैं। प्रिया एक ऊंचे पेड़ की ओर इशारा करती है। एक अद्भुत पक्षी पेड़ की डालियां पर रखा गया है। उनके पंख गाजर के रंग के हैं और उनमें से पेंडुलम सी चमक निकल रही है। वो सामान्य पक्षी से कहीं अधिक बड़ा और सुंदर है। ये है स्वर्ण पंखी। अचानक एक शिकारी जाल की कोशिश है। स्वर्ण पंखी चिंता कर उड़ता है, लेकिन उसका एक पंख एक नुकीली शाखा से उलझ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। शिकारी की परछाई पास आती है। अरे नहीं, वो देखो, शिकारी पक्षी गिर गया। कपिला, शिकारी पक्षी की ओर तेजी से बढ़ोतरी है। कपिला बिना सोचे समझे शिकारी और पक्षियों के बीच कूदता है। वो अपनी बड़ी जेलों से शिकारी को पकड़ने की कोशिश करती है। अरे, ये गाय कहाँ से आ गई? हट जाओ गाय। कपिला अपने सिर से जोर लगाती है और जोर से मून मून करती है। शिकारी डर कर का भाग गया है। प्रिया सोनश्री पंखी के पास आती है। स्वर्ण पंखी दर्द से कराह रही है। उनकी गोल्डन पंखी छोटी कटी हुई है। पिपला धीरे धीरे उसके पास आती है और उसे अपनी नाक से सहलाती है। प्रिया अपना दुपट्टा स्वर्ण पंखी के पंख पर छोड़ती है। कपिला पास टेक प्यार से देख रही है। अचानक स्वर्ण पंखी से एक फूल सुनहरी चमक। कपिला, हे छोटे इंसान, तुम आज एक नश्वर आत्मा की नहीं बल्कि एक अमर आत्मा की जान बचाई है। मैं स्वर्ण पंखी हूँ और मेरा जीवन प्रेम और दया के धागों से शुरू हुआ है। निस्वार्थ दया और साहस ने मेरा दिल जीत लिया है। प्रिया और कपिला चौंक जाते हैं। प्रिया डरकर कपिला के पीछे छुप जाती है। कपिला शांति से खड़ी है, लेकिन उसकी आंखें चमक रही हैं। कपिला, ये तो बात कर रही है। डरो मत प्यारी बच्ची, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कपिला गुड़िया ने मेरी जान बचाई है। मैं एक आभूषण चाहता हूँ। स्वर्ण पंखी चमकने लगती है। उसकी चमक तेज होती है, फिर धीरे धीरे कम होती है। कपिला, दिल में जो प्यार और वफादारी है वही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जब भी परिवार या फिर गांव पर कोई बड़ी मुसीबत आएगी और तुम शिष्य मन से मदद की इच्छा करोगी तो मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। विदेशी दूध जो पहले से ही अमृत समान है अब और भी चमत्कारी हो जाएगा। ये सिर्फ पोषण की मांग नहीं है, बल्कि जब भी बर्बादी होगी ये किसानों को दूर करेगा, खेती को शक्ति देगा और संकट में एक नया रास्ता तलाशेगा। जब मेरी शक्ति की बर्बादी होगी तो मैं एक विशेष संकेत चिन्ह पर हस्ताक्षर करूंगा और तुम, मेरी प्यारी बच्ची प्रिया, तुम इस रहस्य की साक्षी बनोगी। लेकिन याद रखें, इस शक्ति का उपयोग केवल निस्वार्थ प्रेम और सच्ची आवश्यकता के लिए ही किया जा सकता है, लालच के लिए नहीं। स्वर्ण पंखी अपने पन्ने पर फुफुलाता है। उसका जख्मी पन्ने ठीक हो गया लगता है। इसमें सुनहरी चमक और भी तेज हो जाती है। वो हवा में तैरती है और फिर तेजी से ऊपर आसमान में उड़ती है, जहां वो एक सुनहरी बिंदी बनकर गायब हो जाती है। वो चला गया और उसने कपिला को शोभायमान किया। कपिला धीरे धीरे अपनी सिर प्रिया की ओर फेरती है। उसकी आंखों में एक नई चमक है। प्रिया भी कपिला के खूबसूरत पर हाथ फेरती है। वे दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, मानो एक गहरा रहस्य साझा कर रहे हो। कपिला और प्रिया जंगल से वापस आती हैं। उनके चेहरे पर एक नई शांति और विश्वास है। स्वर्ण पंखी से मिले पुष्प के कुछ दिन बाद परिवार पर एक और विपदा आ पड़ा। प्रिया बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था और खांसी मंदी का नाम नहीं ले रही थी। गांव में कोई अच्छा वैद्य नहीं था और रोहन के पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। हे भगवान, मेरी बच्ची क्या हो गई? मैं क्या करूं? मैंने हर जगह एक जगह ले ली, कोई दवा नहीं मिल रही है। शहर जाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। प्रिया, मेरी बेटी। कपिला, जो आंगन में खड़ी थी, अंदर आती है।
वो धीरे धीरे प्रिया के करीब आती है और उसे अपनी नाक से सहलाती है। प्रिया बिकली से अपनी आंखें खोलती है। कपिला कपिला धीरे धीरे मून मून करती है। प्रिया को अचानक स्वर्ण पंखी के शब्द याद आ जाते हैं। तुम्हारा दूध, जो पहले से ही अमृत समान है, अब और भी चमत्कारी हो जाएगा। माँ माँ, पिला का दूध, मुझे पिला का दूध चाहिए। दूध? अभी? बेटी, तुम तो बुखार में हो। हाँ माँ, मुझे अभी दूध पीना है। कपिला का दूध ही मुझे ठीक करेगा। मीना और रोहन एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें प्रिया की बात अजीब लगती है, लेकिन वे जानते हैं कि प्रिया कपिला से बहुत प्यार करती है। मीना कपिला का दूध लेने जाती है। मीना एक कटोरी में गर्मागर्म दूध लेकर आती है। कपिला प्रिया के पास ही खड़ी है। प्रिया धीरे धीरे दूध पीती है। दूध पीने के बाद प्रिया को तुरंत ही थोड़ा आराम महसूस होता है। माँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा बुखार। मीना और रोहन हैरान रह जाते हैं। प्रिया का बुखार कम होने लगता है और उसकी खांसी भी रुक जाती है। कुछ ही घंटों में प्रिया बिल्कुल ठीक हो जाती है, जैसे उसे कभी बुखार नहीं था। ये कैसे हुआ? ये तो चमत्कार है। हमारा दूध का दूध अमृत है। प्रिया, जो अब बिल्कुल ठीक है, गले को लगाती है। पिपला प्यार से उसकी पृष्ठी से हिलाती है। प्रिया और कपिला एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। उनके बीच का रहस्य और गहरा हो जाता है। सेठ जी, आपने सुना? रोहन की बेटी प्रिया, जो इतनी बीमार थी, आज सुबह बिल्कुल ठीक हो गई। क्या इतनी जल्दी बुखार था उसे? ये कैसे हो सकता है? लोग कहते हैं कि रोहन की कपिला गाय का दूध ही अमृत है। प्रिया ने दूध पिया और तुरंत ठीक हो गई। सच में उस गाय में कोई खास बात है। कपिला का दूध ठीक होता है? शैतानी मुस्कान। तो फिर यह गाय मेरे लिए और भी कीमती है। अगर मैं इस गाय को अपने पास रख लूं, तो मैं सिर्फ दूध बेचकर अमीर नहीं बनूंगा, बल्कि लोगों के रोग ठीक करके भी बहुत पैसा कमाऊंगा। ये तो सोने की खान है। दुर्जन लाल अपने नौकरों को बुलाता है। सुनो, मुझे रोहन की कपिला गाय चाहिए। कुछ भी करो, उसे पास लेकर आओ। जैसे भी हो, उसे खरीदो या कुछ और तलाशो, लेकिन वो गाय मेरी होनी चाहिए। मालिक, वो रोहन उसे बेचेगा नहीं। तो उसे मजबूर करो। उसका कर्ज का खाता खाली हो गया। उसे देखो, उसे पता चला कि गांव का सबसे बड़ा आदमी कौन है। वो शैतानी से हंसता है। हा हा हा। कपिला, तुम जल्द ही मेरी हवेली की शोभा बनोगी। दुर्जन लाल के चेहरे पर लाल और कपट साफ नजर आते हैं। वो मन ही मन कपिला को पाने की साजिश रचता है। प्रिया के ठीक होने के बाद भी गांव पर गहरा संकट हो रहा था। नदी का सूखा सामान था, कुएं खाली हो गए थे, पशु पक्षी पानी और चारे के लिए भटक रहे थे, किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, गांव में भुखमरी की नौबत आ गई थी। हे भगवान, अब क्या होगा? बारिश तो हो ही नहीं रही, खेत सूख गए, जानवर भी प्यासे से मर रहे हैं। सेठ दुर्जनलाल से कर्ज लेकर कब तक जिएंगे? वो तो हमारे परमाणु संयंत्र। रोहन और मीना भी चौक में बैठे हैं। वे भी चिंतित हैं। प्रिया और कपिला उनके पास हैं। कपिला, ये सब कितने दुखी हैं। काश हम कुछ कर सकते। कपिला धीरे धीरे अपनी सिर प्रिया के हाथ पर कहती है और दुख से मून मून करती है, मानो गांव के दुख को समझ रही हो।